सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मशरूम इंडस्ट्री से एसोसिएटेड किसान भाई हैं, सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोबारा फिर लेके आया हूँ, काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी समय से मैं अपनी, आप जैसे सबको पता है कि मैंने अपनी एक लैब स्टार्ट की हुई थी, स्पॉन लैब, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था। अब थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए मशरूम इंडस्ट्री से एसोसिएटेड वीडियो। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ला नीना। अब सवाल आप लोगों को परेशान करेगा, ला नीना का मशरूम इंडस्ट्री से क्या लेना देना है। ला नीना सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ला नीना क्या है? ला नीना हमने एक नाम दिया है जो ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा अचानक बदलाव आया है। जैसे इस बार बरसात बहुत हुई, गर्मी बहुत पड़ी, ऐसे ही इसको नाम जो साइंटिस्टों ने दिया ला नीना, इस इन्वायरमेंट चेंज को, ये कुछ साल बाद आया है। तो अभी जो सर्दी आएगी, खासकर हमारा जितना भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ आ गया, नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया आ गया, इसमें सर्दी का प्रकोप काफ़ी रहेगा। जो टेम्परेचर है वो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के दिल्ली तक के इलाकों में 5 डिग्री से नीचे जाने तक का अनुमान है, और धुंध फॉग भी काफ़ी रहेगी। अब इससे इसका मशरूम इंडस्ट्री पे, जो खासकर हमारी जितनी भी नॉर्थ इंडिया की या सेंट्रल इंडिया की जितनी मशरूम इंडस्ट्री है, उसके ऊपर इसका काफ़ी असर रहेगा। तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे, वो असर क्या है और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और ला नीना से हम अपनी मशरूम इंडस्ट्री को कैसे बचाएं। सबसे पहले भी ला नीना से हमें क्या इफेक्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे जो हमारी जैसे मान लीजिए दिसंबर में 5 डिग्री सेल्सियस आउटर टेम्परेचर चला जाता है। गर्मी सर्दी में जो बाहर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री है। दिसंबर और जनवरी के कुछ दिनों में ये टेम्परेचर रहता है। अब इससे हमारी कंपोस्ट जो प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले हमारी कंपोस्ट एनारोबिक हो जाएगी। एनारोबिक कंपोस्ट कैसे हो जाएगी? अब मान लीजिए हम अपने जो तो हमारा 2 फेज में हम मशरूम इंडस्ट्री इसको कंपोस्टिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, फेज 1, फेज 2। फेज 1 बेसिकली आउटडोर सिस्टम है, फेज 2 एक बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। अब फेज 1 में हमें इतना इसका इफेक्ट नजर नहीं आता, बट फेज 2 में जहां पे हम पैस्चराइजेशन करते हैं वहां पे हमें इसका बहुत इफेक्ट नजर आता है। तो फेज 2 को हमने 3 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है: प्री पैस्चराइजेशन कंडीशनिंग, पैस्चराइजेशन और पोस्ट पैस्चराइजेशन कंडीशनिंग। प्री पैस्चराइजेशन कंडीशनिंग, फेज 1, फेज 2 पैस्चराइजेशन, और फिर पोस्ट पैस्चराइजेशन कंडीशनिंग। अब होता क्या है, यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मेंटेन करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मेंटेन करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस कंपोस्ट का। ये अप्रोक्सीमेट रहता है, प्लस माइनस 2-3 डिग्री का इसमें फर्क रहता है। जैसे 45 से 48 डिग्री तक हम चले जाते हैं, यहाँ पे 58 से 60 डिग्री तक हम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है फेज 2 का। अब एक्सट्रीम सर्दी में क्या होगा, जब बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो आप जैसे ही यहाँ पे आप हवा दोगे, फ्रेश एयर दोगे, तो कंपोस्ट का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। अब इसके डर से जितने भी हमारे कंपोस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रेश एयर देना बंद कर देते हैं ताकि कंपोस्ट का टेम्परेचर गिरे ना। अब जैसे ही कंपोस्ट का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, हमारी फ्रेश एयर बंद हो जाती है, तो कंपोस्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है जी। ऐसे ही फेज 2 में, अब पोस्ट पैस्चराइजेशन कंडीशनिंग में, तो हम जब उसको अपना जैसे ही फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, कंपोस्ट का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, हम फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो इस कंडीशन में जो आपकी कंपोस्ट बनती है वो कंपोस्ट एनारोबिक कंपोस्ट बन जाती है। एनारोबिक एक साइंटिफिक वर्ड है जो यूज हुआ है जहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक बिना ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करते हैं, उनको हम एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं।
यहाँ पे जो आपकी कंपोस्ट बनती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेगी, उस कंपोस्ट को हम एनारोबिक कंपोस्ट बोलते हैं। अब इस कंपोस्ट के सबसे पहले कई बार अमोनिया होल्ड हो जाता है, अमोनिया की स्मेल नहीं आती, अमोनिया बाउंड फॉर्म में आ जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, आपकी कंपोस्ट की अपनी एक डिकम्पोज होने की स्मेल होती है। तीसरा, जैसे ही ये आपके ग्रोइंग रूम में जाएगी तो माइट्स का अटैक हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज कंपोस्ट में माइट्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं। आपका स्पॉन हल्का सा, मान लीजिए आपका स्पॉन हल्का सा खुला एक गोल सिक्का बनाएगा, उसके बाद स्पॉन आपका डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशनें हैं। अगर आपकी एनारोबिक कंपोस्ट बनती है तो उसका ये हमें नुकसान मिलता है, कई बार पूरा का पूरा बैच हमें फेंकना पड़ जाता है। तो इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। धन्यवाद।